वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का आज फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव का यह चौथा पार्ट देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं चौथा पार्ट को। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 30 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग 31 यानी कि 31 से प्रश्न को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 बटा 2, दूसरा ऑप्शन है 2 बटा 3, तीसरा ऑप्शन है 2 बटा 3 और चौथा ऑप्शन है -3 बटा 2। तो सबसे पहले हम 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा में अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में भागा देंगे अल्फा से तो बचेगा हमारे पास बीटा। तो यहाँ लिखेंगे बीटा और फिर प्लस, और इसी अल्फा बीटा में भागा देंगे हम बीटा से तो बचेगा अल्फा। क्या बचेगा? अल्फा। ठीक है, हम यहाँ साइन देंगे बराबर का, और हमारे पास बीटा प्लस अल्फा है यानी कि शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का जो योग है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा a। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं -b बटा a। ठीक है, और बटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का हमें फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है c बटा a। तो c बटा a लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम साइन देंगे बराबर का, और देखिए -b है तो पहले हम माइनस लिखेंगे और उसके बाद b का जो है मान लिखेंगे जो कि कितना है? तो 2 क्या है? ये b का मान है, और 3 क्या है? ये c का मान है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 2 बटा a। तो a का मान कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा। तो यदि एक्स स्क्वायर के आगे में कोई नंबर नहीं दिया गया हो, कोई संख्या नहीं दी गई हो, तो समझेंगे कि उसके आगे में 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। किसका? तो a का मान लिखेंगे बटा c का मान कितना है? तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और a का मान जो है वो कितना लिखेंगे हम? तो 1। चलिए 1 और 1 को हम काट देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? ऊपर बचेगा -2 और नीचे बचेगा 3, यानी -2 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद हमें एक्स का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्क्वायर को हमें लाना पड़ेगा दाएं तरफ। तो यहाँ पहले 3 लिखेंगे, और जब स्क्वायर को हम लाएंगे दाएं तरफ तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसका रूट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे प्लस और माइनस का भी साइन होगा। इसका मतलब √3 जो है वो प्लस में और √3 जो है वो माइनस में। इसका मतलब +√3 और -√3 जो है वो एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, -√3 और एक +√3। तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं प्लस वाले को, और माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा।
यानी 3 धावक है, एक ही बिंदु से वो दौड़ना प्रारंभ करता है और तीनों का जो समय है वो 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे करके है। बताओ कि तीनों धावक पुनः उस बिंदु पर कितने घंटे के बाद आके मिलेंगे। ये हमारा जो है प्रश्न है। 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है। आपको 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। तो 3, 4 और 8 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 24। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। 2,3,0, 3,2,6 का बहुलक होगा। यानी हमें बहुलक का मान निकालना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2, 2.16, 3 और 2.5। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, चर की अधिकतम घात को ही हम लोग बहुलक कहेंगे। यानी यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है, जो भी चर दिया गया है, उसका हमें अधिकतम मान लेना है। यानी कि अधिक बार कौन संख्या यहाँ पे आया है। तो हम देखते हैं कि 2 जो है वो 2 बार आया है, लेकिन 3 भी जो है वो 2 बार आया है और 0 और 6 जो है वो एक ही बार आया है। तो यदि सिर्फ 2 अगर हमारा अधिक बार आता तो बहुलक का मान 2 होता। यदि 3 हमारा अधिक बार आता तो बहुलक का मान 3 होता। लेकिन 3 और 2 दोनों ही सेम आया है, यानी दोनों ही 2 बार आया हुआ है। इसलिए बहुलक का मान निकालने के लिए हमें इन 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग देना होगा। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास 5। कितना होगा? 5। और 5 में भागा देंगे किससे? 2 से। तो 5 में जब 2 से भागा दिया जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? यानी यह जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो किसने कहा? पहला है आर्यभट्ट ने कहा, दूसरा है यूक्लिड ने कहा, तीसरा है थेल्स और चौथा है पाइथागोरस। तो 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कहा है थेल्स ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। बिंदुओं 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। पहला ऑप्शन है 5,4, दूसरा ऑप्शन है 5,5, तीसरा ऑप्शन है 4,5 और चौथा ऑप्शन है 4,3।